सर हाँ भाई। सर वो जो फिजिक्स टेस्ट हाँ, तो ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन थी, तो इक्वेटोरियल पोजीशन जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी पे जो हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं और फील्ड फाइंड करते हैं, तो पहले पोटेंशियल देख लेते हैं। वो रिलेटिवली इजी है। क्यों कि ये पी पॉइंट है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी चार्जेस की वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वी प्लस और प्लस वी माइनस, पॉजिटिव की वजह से ये पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल हो जाएगी 0। अब इक्वेटोरियल पे फील्ड क्या होगा? अब इक्वेटोरियल पे फील्ड, अब पोटेंशियल तो हो गई 0, पोटेंशियल हो गई 0। अब हम फील्ड फाइंड करते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू है और ये जो है प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, माइनस की वजह से फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज, प्लस की वजह से फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज। ये हो जाएगा अवे फ्रॉम चार्ज, ये टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसका रिजल्टेंट मान लिया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये एंगल भी हो जाएगा थीटा और ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इसका कॉम्पोनेंट होगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। ये हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। सिमिलरली ये माइनस वाले का कंपोनेंट इधर होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। क्या ये समझ में आ रहा है कि ये जो ई नेट फील्ड होगी दैट इज इक्वल टू 2 ई कॉस थीटा, और ई है एक की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल से कॉस थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा 2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 के, ये है ए, ये ए, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये तो हमने फील्ड फाइंड कर लिया। अब अप्रोक्सीमेशन कि आर तो बहुत स्मॉल है, ए है बहुत स्मॉल, तो इसके कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा आर क्यू, और क्यू इंटू 2a इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू ये के इंटू पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। डायरेक्शन, डायरेक्शन आ रही है ऐसे, ये जो डायरेक्शन ऐसे, फिर से अगर इसको ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस की वजह से टूवर्ड्स, प्लस की वजह से अवे, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ के पी बाई आर क्यू। डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के पी बाई आर क्यू। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गई, एक्सियल पे था इक्वेटोरियल, एक्सियल पे था 2 kp बाई आर क्यूब एंड पैरेलल, इक्वेटोरियल पे है माइनस के पी बाई आर क्यूब और एंटी पैरेलल। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल हो जाएगा इक्वेटोरियल पे 0। पोटेंशियल वहां पे आसान है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो अब किसी जनरल पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी पोजीशन थीटा। तो ये जो है ये मान लिया कि ये हमारा डाइपोल है, ये डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल ही है क्योंकि हम इसी के रिजल्ट को यूज करेंगे। यहाँ से ये कोई जनरल पोजीशन है, इसके इस पॉइंट से यहाँ पे ये थीटा पे है,
ये थीटा पे है, तो थीटा पे है तो इसमें इसको जो है रिजॉल्व कर लेते हैं। ये है डाइपोल मोमेंट है P इसका, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा P cos थीटा, और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट P sin थीटा। तो इसको हम बोल देंगे कि P का पैरेलल कंपोनेंट किसके पैरेलल, जो इस पोजीशन वेक्टर R के पैरेलल है, और ये हो जाएगा P sin थीटा, ये हो जाएगा R के परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के वेक्टर समेशन के बराबर होगा। मतलब इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों कंपोनेंट की वजह से होगी। P cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, और P sin थीटा के लिए ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो P इसको हम लिखेंगे कि जो E पैरेलल होगा, ये हो जाएगा E पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है, एक्सियल पॉइंट है तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन दिखा दिया E पैरेलल। अब P sin थीटा, बाकी सब भूल जाओ, P sin थीटा वाला जो डाइपोल है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ये पॉइंट P, ये पॉइंट P। तो इक्वेटोरियल पे है तो इक्वेटोरियल पे फील्ड क्या होती है, माइनस होती है, माइनस KP/R3, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में एंटी पैरेलल, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर। अब इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, जो E पैरेलल होगा, E पैरेलल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है 2KP/R3, तो 2KP क्या है, P cos थीटा डिवाइडेड बाई R3, R यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगा R3। व्हाट इज E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर जो इस R के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसका वो क्या हो जाएगा KP/R3, तो ये होगा KP sin थीटा डिवाइडेड बाई R3। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, तो ये पैरेललोग्राम से ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाएगा एंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो स्क्वायर करोगे KP/R3 तो कॉमन हो जाएगा, तो KP/R3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, KP/R3, और ब्रैकेट में क्या, स्क्वायर रूट में क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एक cos स्क्वायर थीटा के साथ मिलके हो जाएगा 1, और हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पोजिशन इज इक्वल टू KP/R3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, इस लाइन से ये एंगल है अल्फा, तो क्या ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर बाई E पैरेलल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर बाई E पैरेलल, पर परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका क्या, परपेंडिकुलर KP cos थीटा KP sin थीटा, तो हो जाएगा KP sin थीटा डिवाइडेड बाई R3 डिवाइडेड बाई 2 KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R3, तो ये KP कैंसिल आउट हो जाएगा, R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट का एंगल। आई बात समझ में, कोई डाउट भाई, कि पहले क्या किया हमने, एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ कि ये था हमारा डाइपोल मोमेंट, और वहां से R डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना था कोई फील्ड। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर दे रहे हैं कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा के लिए ये हो जाएगा एक्सियल पोजीशन, इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है,
और इस कंपोनेंट के लिए यही पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इसके वजह से इक्वेटोरियल फील्ड होगी और इसके वजह से एक्सियल फील्ड होगी। तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शंस। यहाँ पे डायग्राम में भी ये है, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, ये हो जाएगी इक्वेटोरियल एक्सियल और ये हो जाएगी इक्वेटोरियल, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम इसमें नेट लिख लेंगे के पी बाई आर क्यू 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये है रूट। अब इक्वेटोरियल पोजीशन है यहाँ पे, अब ये जनरल रिजल्ट है, इसको हम पुट कर सकते थे डायरेक्ट कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कौन सी हो जाएगी, एक्सियल। थीटा 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3+1 जो है 4 हो जाएगा, उसका रूट ले लेंगे 2 हो जाएगा, तो एक्सियल पे वो हो जाएगा। इक्वेटोरियल है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 पुट करेंगे, के पी बाई आर क्यू आ जाएगा, डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ये बात आई समझ में? पोटेंशियल, यस सर। पोटेंशियल, पोटेंशियल भी हम इक्वेटोरियल और एक्सियल का जो है समेशन ले लेंगे। ये था हमारा डाइपोल मोमेंट, ये था पॉइंट पी, इस पॉइंट पी की पोजीशन थी थीटा, तो इसको रिजॉल्व कर लिया पी कॉस थीटा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। अब इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल, एक्सियल की वजह से तो होता है, कितना होता है, के पी बाई आर स्क्वायर। देखो देखो यहाँ पे पहले जो है डिराइव किया था के पी बाई आर स्क्वायर, पहले तो इक्वेटोरियल तो 0 हो गया, के पी बाई आर स्क्वायर, तो ये के पी बाई आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल हो जाएगा इस पे के पी बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0। तो जो भी पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा दैट इज के पी, मतलब पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू के पी डॉट आर, क्योंकि कॉस थीटा है, पी डॉट आर बाई आर क्यूब, पी डॉट आर बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो अगर एक्सियल है तो डॉट प्रोडक्ट थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, के पी बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो ये था जनरल फील्ड एंड पोटेंशियल। आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन इसको अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूले को क्विकली। फाइंड द एंगुलर पोजीशन थीटा, फाइंड एंगुलर पोजीशन थीटा वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना है कि वो फाइंड, ये है कोई डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल मोमेंट से कोई एंगुलर पोजीशन है, ये है थीटा। क्वेश्चन ये दे रहा है फाइंड द एंगुलर पोजीशन थीटा वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, वर्टिकल हो, तो इस डायरेक्शन में, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो, ये पोजीशन फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला, अब इसको डायरेक्ट डिस्कस ही कर लेते हैं कि फाइंड द एंगुलर पोजीशन थीटा वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो ये है डाइपोल मोमेंट और ये है इसका परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिखते थे, ये जो है ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, इस आर को हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये इस पोजीशन वेक्टर से क्या होता था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होता था अल्फा, ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि आर प्लस थीटा, सॉरी सॉरी, अल्फा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो इस रेडियस वेक्टर के साथ क्या एंगल होता था, अल्फा। अल्फा क्या था, अल्फा जो था वो पोजीशन के साथ एंगल था। तो अल्फा के लिए हमने क्या रिजल्ट डिराइव किया था, अल्फा के लिए हमने रिजल्ट डिराइव किया था tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, ये डिराइव किया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गिवन है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हमने परपेंडिकुलर मार्क कर दिया, ये अल्फा मार्क कर दिया। अब ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देंगे tan अल्फा, तो हमें फाइंड नहीं करना है, फाइंड करना है थीटा, तो थीटा पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो 90 माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा cot थीटा, दिस cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा।
तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से जो थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी आ सकता है, अगर कोई ये सोचेगा कि रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए, तो ये जो है थीटा इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दो इसके आंसर हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 इसका हो जाएगा आंसर। ये था फॉर्मूले का एप्लीकेशन। कोई डाउट? नहीं? ठीक है, तो सारे रिजल्ट को एक साथ क्विकली कि ये था डाइपोल, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सियल, दिस इज इक्वल टू 2kp/r³, 2kp/r³। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहाँ पे है kp/r³, एंटी पैरेलल kp/r³, पोटेंशियल है 0, यहाँ पे पोटेंशियल है kp/r²। ये प्रोपोर्शनलिटी वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। और फिर जनरल पॉइंट के लिए भी ये बताया है कि यहाँ से जो है अल्फा पे था, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kp/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और पोटेंशियल इज इक्वल टू k p.r डिवाइडेड बाई r³। और जो एंगल है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। बस इतना हमको रट के फायर रहना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। तो ये हो गया इसका डाइपोल। अब नेक्स्ट है कि डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, तो दो केसेस होंगे, दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट कर सकते हैं? कोई एग्जांपल, कोई केस जहां पे कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो? कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर मतलब वही पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट प्लेट, जो इनफाइनाइट प्लेट है उसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से। तो ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात देखते हैं कुछ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल है, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। डाइपोल प्लेस्ड है, डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सेपरेशन है कुछ d है, d सेपरेशन है। तो जो यूनिफॉर्म होगा तो इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, QE, और इस नेगेटिव पे क्या होगा, फोर्स QE, डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। तो कभी भी अगर यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस QE एंड माइनस QE। नेट फोर्स होगा हमेशा 0 ऑलवेज। कि कभी भी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल प्लेस्ड है तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स अगर 0 होगा तो कभी भी जब नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 होता है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा तो इस डाइपोल का ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये डाइपोल कहीं खिसकेगा नहीं इधर उधर। ठीक है, अब ये नहीं सोचना है ग्रेविटी होगा सर गिर जाएगा, वो सब नहीं, ग्रेविटी वेविटी नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम मानते हैं, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे अगर ऐसा फील्ड है इसमें प्लेस करके रिलीज कर देते हैं तो ये ट्रांसलेट कहीं नहीं जाने वाला है, वहीं रहेगा। तो ऐसा पूछेगा कि विच टाइप ऑफ मोशन इज पॉसिबल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, बोथ, नन। तो ट्रांसलेशनल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेट फोर्स 0 है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, हम रोटेशनल चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इसको जो है स्लाइटली ऐसे डिस्प्लेस कर देते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इस पे ऐसे, ये हो जाएगा QE और ये हो जाएगा QE। तो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, यहाँ पे फोर्स है और उस फोर्स का एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो जो है कपल का फॉर्मेशन करते हैं, कपल, फोर्स कपल का। तो फोर्स कपल का जो टॉर्क होगा वो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम।
कि जो भी होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा टॉर्क। तो यहां से अगर हम टॉर्क देखेंगे तो ये तो फोर्स है क्यू ई, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी फोर्सेस के बीच में, ये वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल है थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा साइन थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी साइन डी थीटा। साइन थीटा। तो जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स इनटू सेपरेशन डी साइन थीटा। अब यहां से जो साइन थीटा है, इसको हम क्यू इंटू डी इज इक्वल टू वॉट, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी साइन थीटा को लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। टॉर्क पी क्रॉस ई एक्ट कर रहा है किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। यहाँ पे जो टॉर्क है वो किस सेंस में, डिस्प्लेसमेंट है हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, बट ये फोर्स इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। मतलब ये इसको क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, किधर, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म जो है मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब इस केस में, ये जो केस है, अगर डाइपोल ऐसे है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो ये पोजीशन क्या है, मैक्सिमम टॉर्क वाला है। टॉर्क मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टॉर्क मिनिमम, मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, साइन थीटा -1, तो अपोजिट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही रहेगा। तो मैक्सिमम तो एग्जिस्ट करेगा इतने पे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेंस में। और टॉर्क 0 कब होगा, टॉर्क 0 होगा जब ये जो है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, जैसे कि इनिशियल पोजीशन है माइनस क्यू प्लस क्यू, या एंटी पैरेलल हो। ये क्वांटिटी 0 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, 0 और पाई। तो जब टॉर्क पाई पे होगा, टॉर्क 0 जब थीटा इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे था थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइ ऐसे है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके पैरेलल होगा ऐसे, मतलब फील्ड एंड डाइपोल्स आर एंटी पैरेलल। आई बात समझ में। तो इसमें हमसे ये पूछा जाता है, अच्छा ठीक है चलो, वो ये कौन सी पोजीशन है, ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन की खास खास बात, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। तो नेट टॉर्क, नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 है, नेट टॉर्क किसी स्पेसिफिक एंगल पे होगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। अब उसी इक्विलिब्रियम से अगर याद होगा तो होता था एसएचएम, होता था एसएचएम जो है हमेशा किस टाइप के इक्विलिब्रियम के अबाउट पॉसिबल होता था, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट। स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात क्या होती है कि अगर स्टेबल से हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब क्या है कि जैसे अगर डाइपोल यहाँ पे प्लेस्ड है, ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल अगर ऐसे हमने रखा है, ये माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो ये जो फोर्स है वापस क्या कर रहा होगा, इसको घुमा के इधर रिस्टोर करना चाहेगा। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, जब ये एंटी पैरेलल है, फील्ड ऐसे है और डाइपोल ऐसे है, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, पॉजिटिव ऐसे आ जाता है नेगेटिव ऐसे आ जाता है, तो फोर्स देखो इस सेंस में है, ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है। तो ये डाइपोल में हमने डिस्प्लेसमेंट दिया क्लॉकवाइज में, टॉर्क भी हो गया क्लॉकवाइज में, ये फटाक से ऐसे घूम के वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इधर क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट दिया इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये जो है रोटेट होके वापस आ जाएगा। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमेशा हमेशा ऑसिलेटरी टाइप का मोशन होगा या एसएचएम होगा, वो किस केस में होगा, व्हेन it is in stable equilibrium. Oscillation is only possible when equilibrium position, or SHM is only possible when equilibrium position. ठीक है।
आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है कि SHM ऑफ डाइपोल, SHM ऑफ डाइपोल, तो वो जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे डाइपोल है, उसको स्मॉल थीटा से हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो प्रूव दैट द मोशन ऑफ द डाइपोल इज SHM और फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो मासूम सा इक्वेशन अभी अभी डिराइव किया, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, इसी को यूज करना है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो है डाइपोल था पहले, जो 0 डिग्री पे था, अब उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस करने से ये हो जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पे जो है प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास भी है स्मॉल एम, सेपरेशन हम ले लेते हैं डी, यहाँ पे फोर्स ऐड कर रहा होगा क्यू ई, यहाँ पे भी फोर्स ऐड कर रहा होगा क्यू ई। तो हम क्या लिखते हैं, SHM लिखने के लिए हम लिखते हैं कि नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किस सेंस में है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, टॉर्क किस सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कोई टॉर्क नहीं है, तो नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 माइनस दिस पीई साइन थीटा। ये 0 क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में कोई टॉर्क ही नहीं है, तो ले लेते हैं 0 टॉर्क है, कोई टॉर्क नहीं मतलब 0 टॉर्क, 0 माइनस क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, नेट टॉर्क रोटेशन में है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब यहाँ से अच्छा ये जो है पीई साइन थीटा है, पीई साइन थीटा है, यहाँ पे ई लिख लेते हैं, ईपी साइन थीटा। तो जो यहाँ से पीई साइन थीटा आ रहा है, पीई साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब SHM होने के लिए जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए था, ठीक है, ये अल्फा है, ये क्या बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ किसके प्रोपोर्शन में है, ये जो है साइन थीटा के प्रोपोर्शन में है। तो ये जो जनरल SHM है, जनरल SHM है, जनरल जो मोशन है, क्या वो SHM होगा, नहीं होगा। तो जो जनरल डिस्प्लेसमेंट है, जनरल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट SHM। कोई कहेगा ये जनरल क्या होता है, नॉट SHM, जनरल का मतलब है लार्ज डिस्प्लेसमेंट, लार्ज का मतलब अगर कोई 30 डिग्री को रोटेट करा देता है, 45 डिग्री कर देता है, तो SHM नहीं है। तो क्या है, तो जो है ऑसिलेशन है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, स्मॉल थीटा, तो हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस पीई थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से जो एंगुलर एक्सलेशन अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे कि ये फॉर्मेट आया, यहाँ पे अल्फा, जो अल्फा है, दिस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सो ये SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। SHM को रिप्रेजेंट करता है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक होता है जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये ओमेगा से हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस SHM का जो ओमेगा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पीई बाई आई, स्क्वायर रूट ऑफ पीई बाई आई। तो जो टॉर्क हो जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई रूट आई बाई पीई, ये हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि अगर SHM इसमें ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली, थीटा से डिस्प्लेस किया तो हम देखते हैं नेट टॉर्क, नेट टॉर्क में साइन थीटा। अब अगर एंगुलर एक्सलेशन जो है, एंगुलर एक्सलेशन है अल्फा, अगर अल्फा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो SHM नहीं है, और वो कब नहीं होगा, जब डिस्प्लेसमेंट लार्ज होंगे, तो उसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा, SHM नहीं होगा। बट अगर थीटा स्मॉल है, स्मॉल थीटा का मतलब कितना होता है, अगर थीटा 0 से 10 डिग्री है, 0 से 10 डिग्री के बीच में होगा तो वो स्मॉल होगा। तो ऐसे केस में हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाएगा, और वहां से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई पीई। अब किसी को ये डाउट हो रहा है ये आई क्या है, आई इज द मोमेंट, बचपन में पढ़ा होगा, तो
तुम्हारे फेवरेट चैप्टर रोटेशनल से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। मान लो हमें इस इक्वेशन में लिखने की जरूरत पड़ जाए कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर। तो जो मास है उसकी डिस्टेंस कितनी है, d/2, तो d²/4 प्लस दूसरा मास भी d/2 पे ही है, तो हो जाएगा d²/4। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो md²/2 होगा। p है डाइपोल मोमेंट, e है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पाई तो जानते ही हो। ठीक है, क्या है भाई, सर टोटली बोरिंग चैप्टर, क्या किया जाए अनन्या, मजा नहीं आ सकता हमेशा। सर वो रोटेशनल वाला है। अच्छा रोटेशनल वाला ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, तो ये टाइम पीरियड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन है, एसएचएम है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख लेना है रिवीजन के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से। डाइपोल, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, जनरल फार्मूले, उसके बाद फिर टॉर्क, टॉर्क का मैक्सिमम मिनिमा, स्टेबल अनस्टेबल, और एसएचएम ऑफ डाइपोल। इतना जो है हमको बिल्कुल याद रखना है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस पे, इसको जो है नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही चीज जो है नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी है अगर हमारा शॉर्ट डाइपोल है। तो हमारी ये इनहेरेंट चीज है कि वो जो है शॉर्ट डाइपोल ही हम देखते हैं। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे।